Assalamu alaikum. I hope you all are good. In this video, I am going to guide you about the chemistry of lipids, जो कि बायोकेमिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स की तरह a bit scattered है। तो इसका कुछ पार्ट हमने सत्या से करना है, कुछ लिपनकोट से और कुछ हार्पर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यूएचएस के प्रोफ में है। तो इस टॉपिक में से यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 एमसीक्यूज़ आने हैं और 1 एससीक्यू आना है, मेकिंग अ टोटल ऑफ अबाउट 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका प्रोफ का जो पेपर है वो हमारे पास लिपिड्स की बायोकेमिस्ट्री में से बनना है। तो इसके अलावा सत्या के अलावा जो आपने लिपनकोट से पार्ट करना है वो क्या है, चैप्टर 17 से आपने इकोसानॉइड्स करने हैं, उनका ये फिगर मैंने लिखा है 17.23। चैप्टर 18 से लिपोप्रोटीन्स और बायल सॉल्ट्स वगैरह के नेम्स, एंड चैप्टर 27 से ओमेगा 3 वर्सेस ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, इसके अलावा हार्पर से जो हमने पार्ट करना है दैट इज़ लिपिड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सत्या से जो करना है। सबसे पहले लिपिड्स का आपको बेसिक पता हो कि लिपिड्स क्या होते हैं। दीज आर दी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, और जो लिपिड्स की स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, लिपिडोमिक्स। ठीक है, आगे आ जाए क्लासिफिकेशन। तो लिपिड्स को हम ब्रॉडली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आप क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। अब इसको सिंपली अगर हाँ आप इस तरह से रख सकते हैं, यानी फैटी एसिड्स और अल्कोहल मिलेंगी तो ये हमारे पास क्या होंगे, सिंपल लिपिड्स होंगे वाया एस्टर बॉन्ड। ठीक हो गया। तो अब इसमें जो अल्कोहल है ना वो 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो वो ग्लिसरॉल हो सकती है या फिर अदर देन ग्लिसरॉल। तो इसी बेसिस पे हम जो सिंपल लिपिड्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी फैट्स एंड ऑयल्स एंड सेकंड वन इज़ दी वैक्सीज। अब फैट्स और ऑयल में क्या होगा, दीज आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल एज दी अल्कोहल, और अगर वैक्सीज होगा तो उनमें क्या होगा, अदर देन ग्लिसरॉल कोई भी अल्कोहल होगी तो उनको हम वैक्सीज कहेंगे। अब ये जो फर्स्ट क्लास है फैट्स एंड ऑयल, इनमें अब एक फिजिकल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको इस बारे में थोड़ा सा पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीज। वैक्सीज का आपको बता दिया कि अदर देन कोई भी अल्कोहल होगी, फॉर एग्जाम्पल सिटाइल अल्कोहल मोस्ट कॉमनली यूज होती है वैक्सीज के बारे में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। इनमें बेसिकली आप देखें क्या होता है, दीज आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, और इसके अलावा ये कोई भी एडिशनल ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, वो एडिशनल ग्रुप या तो कोई फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अब इसी बेस पे आगे इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ दी फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स में क्या होगा, फैटी एसिड आ गया, अल्कोहल आ गया, और साथ अब जो एडिशनल ग्रुप था वो क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। अब उस कि आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब अल्कोहल जो होगी वो या तो ग्लिसरॉल हो सकती है या फिर स्विंगोसिन हो सकती है। तो इसी बेस पे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी आगे से 2 टाइप्स हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स की 2 टाइप्स हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल्स। these contains glycerol as the alcohol and these contain स्फिंगोसिन एज दी अल्कोहल। अब इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो आपने अच्छे से याद रखेंगे कि स्फिंगोमाइलिन्स किसकी एग्जांपल है, लेसिथिन किसकी एग्जांपल है, एंड सिफेलिन्स किसकी एग्जांपल है। देन नेक्स्ट टाइप हमारे पास इसी की सब टाइप्स दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं वो मैंने आपको बताया, एडिशनल ग्रुप 2 तरह के होंगे, या तो वो फॉस्फेट ग्रुप होगा तो उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कह देते हैं। अगर एडिशनल ग्रुप हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। यानी इनके अंदर फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगी और साथ कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, इसी वजह से इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं। ग्लाइको फॉर कार्ब, स्फिंगो यानी अल्कोहल, और लिपिड्स यानी फैटी एसिड्स। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसकी एग्जांपल सेरिब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड बिलोंग्स टू ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास लिपोप्रोटीन्स। इनकी 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। इधर सत्या में 5 लिखी हुई हैं लेकिन 4 हैं अकॉर्डिंग टू लिपनकोट, और हम उसी के साथ चलेंगे। ठीक है, 4 बेसिक टाइप्स हैं, वो आगे हम जाके इसको थोरली डिस्कस करेंगे। देन है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड ऑन दी हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड्स, यानी मीन्स ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और दी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। तो ये उनकी हाइड्रोलिसिस से ड्राइव्ड होते हैं। इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो फैट सोलेबल वाइटामिन हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, कीटोन बॉडीज़। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किस क्लास से बिलोंग करता है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक डिराइव्ड लिपिड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फंक्शन ऑफ लिपिड्स। फंक्शन ऑफ लिपिड्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास फ्यूल रिजर्व ऑफ बॉडी के तौर पे एक्ट करते हैं। मेजरली कौन से लिपिड्स, ट्राई इसाइल ग्लिसराइड्स। ठीक है, देन उसके बाद इनका जो मेजर फंक्शन है वो हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं। ये
वाइवा के लिए आप लोग देख सकते हैं, रिटर्न में नहीं पूछता कोई, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स अब हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो उनकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे जिनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब इनकी हमारे पास आगे से एक टाइप है दैट इज़ फ्री फैटी एसिड्स। नेचुरली क्या होता है, हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एस्टेरिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारे पास कुछ फैटी एसिड्स इस तरह से होते हैं जो कि अनएस्टेरिफाइड फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्री और दी अनएस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स। बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म है प्लाज्मा के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये इवन और ऑड फैटी एसिड्स, ये ऐसे जितने इंपॉर्टेंट, यानी इनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इनके अंदर ऑड कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो ये इतना आपने एग्जांपल एक दफ़ा रीड दे लेनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं इतना। नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली वो होते हैं जो सैचुरेट होते हैं, यानी उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। और इसी बेस पे हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाम से पता चल रहा है ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच कंटेन वन डबल बॉन्ड, और अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट इस टेबल में से आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल्स कुछ का पता होना चाहिए। जैसे कि एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, और ये 0 इंडिकेट कर रहा है नो डबल बॉन्ड, यानी 0 डबल बॉन्ड। इस इधर हम डबल बॉन्ड के नंबर्स लिखते हैं जो कि इनके अंदर कोई भी नहीं होगा। प्रोपेनॉइक एसिड के अंदर 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, ब्यूटायरिक के अंदर 4, वैलेरी के अंदर 5, एटलीस्ट इनका पता हो। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 16 एंड 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, तो वो 2 हैं, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। और इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 16 कार्बन एंड 18 कार्बन, तो वो हमारे पास पाल्मिटोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड है। तो ये आपने याद रखना है कि वो किस बारे में पूछ रहे हैं। तो इनके अंदर हमारे पास एक डबल बॉन्ड होते हैं, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और हमारे पास किस पोजीशन पे होता है, 9th पोजीशन पे होता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी है और MCQs के लिए भी, इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल नाम से पता चल रहा है यानी जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है लेकिन बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इस वजह से वो डाइट के जरिए सप्लाई किए जाते हैं। तो उनमें 2 मेजर एग्जांपल हैं, लाइनोलिक एसिड एंड लाइनोलिनिक एसिड। किसी एक्सटेंट तक एराकिडोनिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन मेजरली हम कहते हैं 2 ही हैं, लाइनोलिक एसिड एंड लाइनोलिनिक एसिड। नेक्स्ट है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये हमारे पास एक इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रोफ में भी आया था कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में डिफरेंसेस बताएं। तो ये मेजरली अभी आप के लिए इतना याद रखें कि ये बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की टाइप्स हैं। इनको फर्दर डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो मैं फिर आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ। तो ओमेगा 3 की एग्जाम्पल क्या है, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड एंड ओमेगा 6 की लाइनोलिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ये इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी हैं, वो हम लिपन कोड से देखेंगे क्या क्या है। इसके अलावा ओमेगा 9 सीरीज़ भी होती है, उसकी एग्जांपल है ओलिक एसिड। देन अब हमारे पास आता है, ये आपने एग्जांपल्स बस इधर से याद कर लेनी है। इसेंशियल फैटी एसिड्स मैं पीछे बता चुका हूँ, वही है लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ये करते क्या है, हमारे पास मेम्ब्रेन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स के अंदर भी इनका रोल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, इनकी डेफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आया हुआ था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था कि हमारे पास एक पेशेंट है, उसमें इसने ये जो करेक्टरिस्टिक्स दिए ना, ये उसने बताया था कि हॉर्नी इरप्शंस होंगी ऑन द पोस्टीरियर एंड लैटरल पार्ट्स ऑफ द लिम्ब और पुअर वुंड हीलिंग होगी, इस तरह के ना उसने सिम्टम्स दिए हुए थे। तो उसने पूछा हुआ था कि पेशेंट के अंदर किस फैटी एसिड की ना या इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी है। तो इसेंशियल फैटी एसिड नीचे जो ऑप्शन थे उनमें एक या दो इनमें से थे, लाइनोलिक एसिड एंड लाइनोलिनिक एसिड। तो आपने उनमें से पिकअप करना था कि इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है, तो वो हमने बता देना था, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स ही हैं, डिकोसा हेक्सा इनोइक एसिड एंड इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। आपने इसी के साथ ग्रुप में लिख लेनी, क्योंकि वो अक्सर एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि इनकी 2 एग्जांपल्स बताएं। तो इधर एक ये लिखी हुई थी, बाकी ये हैं DHA एंड EPA। इकोसानोइड नेक्स्ट जो है ये हमने लिपन कोड से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके मोस्टली के फंक्शंस पूछते हैं इकोसानोइड्स के, तो वो हम उधर से देखेंगे। देन ट्रांस फैटी एसिड्स है, ये भी हमने लिपन कोड से करना है, लिखा इधर भी हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिपन कोड वाले से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। देन ट्राइसाइक्लिसराइड्स के बारे में इसने काफ़ी सारा लिखा हुआ है, इसमें आपने 1-2 पॉइंट्स याद रखने, ये हमारे पास नेचुरल फैट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कौन से लिपिड्स हैं जो फ्यूल रिजर्व्स ऑफ बॉडी के तौर पर एक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास ट्राइसाइक्लिसराइड्स हैं।
बाकी उसने स्ट्रक्चर के बारे में सारा बताया हुआ, ये आपसे एज सच नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स, ये हमारे पास वाइवा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस किस एंजाइम के ज़रिए की जाती है, तो दैट इज़ लाइपेज। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। स्पोनिफिकेशन क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को किसी भी अल्कली के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? रिजल्टेंटली ग्लिसरॉल बनेगा और हमारे पास सॉप्स बनेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। ठीक है, स्पोनिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन नंबर में डिफरेंस है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सोप्स जो है ना, ये बेसिकली स्पोनिफिकेशन है। और नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली क्या होती है? कोई भी फैट्स और ऑयल डिटोरिएट हो जाएं और वो क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट अनप्लेजेंट स्मेल देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ये होती कब है? जब हम ऑयल्स और फैट को एक्सपोज करते हैं टू एयर, मॉइस्चर, लाइट या बैक्टीरिया वगैरह के पास। तो जब काफ़ी अरसे तक उन पर लाइट पड़ती रही या एयर या मॉइस्चर ऐसी चीज़ें पड़ती रहीं तो वो एक अनप्लेजेंट स्मेल देने लग जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। आ गया, इसकी टाइप्स हैं दो, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी एंड दी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ये सिर्फ जस्ट नाम्स पता हो, ठीक है। आगे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट और लिपिड पर ऑक्सीडेशन का टॉपिक सेपरेट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लिपिड्स और ये हमने करना भी हार्पर से है, तो इसको नेक्स्ट आके ही देखेंगे। नेक्स्ट आयोडीन नंबर। अब आयोडीन नंबर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स और ऑयल। यानी अगर हमारे पास फैट या ऑयल किसी का भी 100 ग्राम्स है तो वो कितने ग्राम आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं आयोडीन नंबर। सपोज अगर हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ कोकोनट ऑयल है, अब ये फैट्स और ऑयल की एग्जांपल वेरियस लिखी हैं, तो वो 7 to 10 ग्राम्स हमारे पास आयोडीन एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम कह देंगे उसका आयोडीन नंबर है। इसी तरह बटर का उसने लिखा है कि 25 to 28 ग्राम्स एब्जॉर्ब करेगा, तो वो उसका आयोडीन नंबर है। ये नंबर से सच नहीं आपको पूछेंगे, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन का पता और इसका पता हो कि ये इंडिकेट क्या करता है। ये हमारे पास इंडिकेट करता है कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। नेक्स्ट है अब हमारे पास स्पोनिफिकेशन नंबर। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है? बेसिकली मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज और स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। अब अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ ऑयल्स और फैट है तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें कितने ग्राम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, इसको हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर। ये हाइड्रोलाइज करने के लिए थे, यानी स्पोनिफाई करने के लिए। लेकिन अगर हमें कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो उसको हम कहते हैं एसिड नंबर। ये इन दोनों को आप कंपैरिजन से याद रख सकते हैं। आगे फोस्फोलिपिड्स के बारे में मैं आपको शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वही आगे दो टाइप्स हैं, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स, तो वो वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास वेरियस ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स हैं ना, उनकी टाइप्स हैं और फिर उनके फंक्शंस लिखे हैं कि वो उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो मोस्टली एमसीक्यूज़ भी यहाँ से आया होता है, एससीक्यू में भी अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ लेसिथिन। इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। कोलिन यानी बेसिकली जो यहाँ पे है वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस को। तो ये हमारे पास यूज़ कहाँ पे होती है? इसके आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, डाईपाल्मिथोल लेसिथिन और लाइसोलेसिथिन। अब उनका इस्तेमाल है बेसिकली जो हमारे पास सरफेक्टेंट होता है ना लंग्स के अंदर, जो कि लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है, वो हमारे पास एक मटेरियल है दैट इज़ सरफेक्टेंट। तो उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है दैट इज़ डाईपाल्मिथोल लेसिथिन। तो वो हमारे पास अक्सर सिनेरियो देते हैं कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का पेशेंट है, यानी इन्फेंट होता है उसमें, प्रीमेच्योर बेबी। तो उसमें क्या होता है, लंग्स कोलैप्स कर चुके होते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। तो वो बेसिकली पूछते हैं कि इस पेशेंट के अंदर किस फॉस्फोलिपिड की डेफिशिएंसी है, तो दैट इज़ डाईपाल्मिथोल लेसिथिन की। और फिर वो पूछ लेते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आप लोगों ने उसमें बता देना कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह लाइसोलेसिथिन एक सेकंड टाइप है। लाइसो मीन नाम से पता चल रहा है, लाइसो मीन्स हमने काटना है, ख़त्म करना है। तो वो क्या कहता है? फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ फैटी एसिड ईदर एट कार्बन 1 और कार्बन 2 ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन था, इससे एक फैटी एसिड के रिमूवल से हमारे पास लाइसोलेसिथिन बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको डाईपाल्मिथोल लेसिथिन का फंक्शन पता हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिफेलिन। सिफेलिन्स का क्या नाम है? फॉस्फेटिडाइल एथानोल अमाइन। अब इधर भी नाम से पता चल रहा है जो एथानोल अमाइन है ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो इनमें आप डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे लेसिथिन और सिफेलिन्स में क्या है, तो इनके अंदर कोलिन होती है एज दी नाइट्रोजनस बेस और इनके अंदर एथानोल अमाइन होती है एज दी नाइट्रोजनस बेस।
बाकी इनका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, ये इधर इन्होंने लिखा, ये आगे लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको इधर लिख दिया, आप लोगों ने इधर साथ ही मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं बेसिकली सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं। सेकंड मैसेंजर क्या होता है, एक हमारे पास होता है प्राइमरी मैसेंजर, यानी कोई भी हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेल रिसेप्टर्स पे आया और फिर आगे उसने मैसेज कन्वे किया। तो इनके अलावा कुछ हमारे पास जो हार्मोन्स हैं उनको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर्स। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इस तरह के हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, तो उनका एक्शन हमारे पास जो होता है मेडिएट होता है थ्रू दी फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन हमारे पास फॉस्फेटिडाइल थ्रियोनीन है, ये हमारे पास क्या कराता है, एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है उसको इनिशिएट करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मेलोजन, इनमें हमारे पास क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो मिलेंगे, लेकिन हमने सिंपल, ये तो हमने पढ़ा था कि सिंपल लिपिड्स में भी यही होता है, लेकिन उनके अंदर बॉन्ड कौन सा बन रहा था, दैट इज एस्टर बॉन्ड। इनके अंदर ईथर बॉन्ड बनेगा रादर देन दी एस्टर बॉन्ड। तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो होंगे दैट आर प्लाज्मेलोजन, बेसिकली हमारे पास नर्व टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं और इनके नाम के जो लास्ट पे हमारे पास AL आता है, तो ये इनकी एक पहचान भी है, लेकिन आपको इसका कंपाउंड्स का पता हो कि ये बनते किस तरह से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोलिपिन, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड के, और सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, दैट इज ग्लिसरॉल। तो ये लास्ट ईयर MCQs भी आया हुआ था कि उसने लिखा हुआ था कि कार्डियोलिपिन की कंपोजिशन बताएं कौन सी है। वेरियस ऑप्शन थे, किसी में हमारे पास 2 ग्लिसरॉल थे और 1 फैटी एसिड था, किसी में इधर ग्लाइसिन था, इस तरह वेरियस ऑप्शन चेंज किए थे। तो उसमें जो करेक्ट था वो ये था फॉस्फेटिडिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेटिडिक एसिड। तो ये आपने याद रखना है। फंक्शन क्या, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए इसेंशियल होता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए कार्डियोलिपिन की, तो हमारे पास जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन अपना सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगी, उसके नतीजे में एजिंग यानी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। तो इस तरह की सिम्टम्स अपेयर होंगी, इसको हम कहते हैं बार्थ सिंड्रोम, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म मींस यानी डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये हमारे पास सिंड्रोम है, दैट इज बार्थ सिंड्रोम। नेक्स्ट जो है लाइन बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, यानी ओनली फॉस्फोलिपिड दैट पोजेसिस एंटीजीनिक प्रॉपर्टीज, तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज कार्डियोलिपिन। एंटीजीनिक मीन्स रिलेटेड टू एंटीजेंस, तो ये आपको पता हो। नेक्स्ट अब हमारे पास स्विंगोमाइलिन, स्विंगोमाइलिन्स के अंदर क्या बेसिकली होगा, स्विंगोसिन होगी एज दी अल्कोहल, और पाए कहाँ पे जाते हैं, फाउंड इन दी माइलिन शीथ ऑफ ब्रेन्स, ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ के अंदर जो वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल क्या है, सीरामाइड्स हैं, तो ये आपने याद रखनी है। आगे उसके फंक्शन देख लेना कि रेगुलेट करता है स्किन परमेबिलिटी वगैरह को, लेकिन इतने एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फंक्शंस में आपने एक इंपॉर्टेंट हम याद रखनी, दैट इज लिपोट्रोपिक फैक्टर्स। अब एक टर्म होती है फैटी लिवर, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन लिवर। तो इसको कंडीशन को हम कहते हैं फैटी लिवर, एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट नहीं होता, तो इसी वजह से इनको कहते हैं लिपोट्रोपिक फैक्टर, यानी लिपिड्स लविंग। नेक्स्ट अब हमारे पास लंग का सरफेक्टेंट, वो उसकी आपने कंपोजिशन देख लेनी क्या है, डाईपाल्मिथोल लेसिथिन है, सम प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन पता हो। नेक्स्ट इसी की डेफिशिएंसी की वजह से IRDS सिंड्रोम है, दैट इज़ इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्योंकि मेनली प्रीमेच्योर बेबीज़ के अंदर ही होता है, इस वजह से इसको इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि हमारे पास लंग्स की फुल मेच्योरिटी को इंडिकेट करती है एक रेशो, दैट इज़ लेसिथिन स्विंगोमाइलिन रेशो। ये अगर 2 से ज़्यादा हो या 2 होती है, इंडिकेट करती है फुल लंग मेच्योरिटी, यानी लंग्स फुली मेच्योर हैं। प्री मेच्योर बेबीज़ में तो जाहिर सी बात है फुली मेच्योर नहीं होंगे, तो उनके अंदर हमारे पास लेस देन स्विंगोमाइलिन रेशियो लेस देन 1 होती है। अगर ये लेस देन 1 हो तो इट इज़ अ साइन ऑफ IRDS, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी इसी पेशेंट में किस हमारे पास फॉस्फोलिपिड की डेफिशिएंसी होगी, मैं अभी बता चुका हूँ, डाईपाल्मिथोल लेसिन, तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और दी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। टाइप्स इनकी 2 थी हमारे पास, सेरिब्रोसाइड्स एंड दी गैंग्लियोसाइड्स। पाए कहाँ पे जाते हैं, सेरिब्रोसाइड नर्वस टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लाइकोलिपिड्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, दैट इज़ गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स की वेरियस टाइप्स आपने याद रखनी है, GM1, GM2, GD एंड GT। ये हमारे पास डाई, मोनो और ट्राई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक डिजीज़ होती है लिपिड्स की डेफिशिएंसी की वजह से, दैट इज़
टेस्ट डिजीज़, ओ डेफिशिएंसी कह रहा हूँ बेसिकली एक्यूमुलेशन की वजह से, तो दैट इज़ टेस्ट डिजीज़। तो ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर किसकी हमारे पास एक्यूमुलेशन होती है, दैट इज़ GM2 की। इसी वजह से इसको GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस भी कहते हैं, यानी GM2 जो गैंग्लियोसाइड है वो हमारे पास एक्यूमुलेट कर जाता है इन दी नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है लिपोप्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स की इधर 5 टाइप्स लिखी थी जबकि 4 होती हैं मेनली। काइलोमाइक्रॉन्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अभी यहाँ पे आप नाम याद रखें, आगे फिर फंक्शन इनके हम देखते हैं लिपन कोड से। नेक्स्ट है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड्स के अंदर आपने मेनली जो याद रखना है इसका प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या कहता है, अक्सर ये पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टीरोल, स्टीरोल मतलब सॉलिड अल्कोहल को हम कहते हैं, तो वो कौन सी है, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मोलिकुलर फार्मूला पता हो C27H46। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो कि वीकली एम्फीपैथिक होता है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ठीक है। इसके अलावा येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ पता हो। इनके जो मेजर फंक्शंस हैं ना, ये OSFI वगैरह में वाइवा में पूछे जाते हैं। दैट आर इनके 4 बेसिक फंक्शन है। ये इधर से आप इस तरह पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि ये मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को। इसके अलावा हमारे पास हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बाइल एसिड्स की सिंथेसिस करते हैं। मैंने हाईलाइट किया है, MCQs आ जाता है कि बाइल सॉल्ट्स की करते हैं, बाइल एसिड्स की तो बाइल एसिड सिंथेसाइज करते हैं, और इसके अलावा विटामिन D की सिंथेसिस भी करते हैं। नेक्स्ट आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में एक स्ट्रक्चर जो आपने लाजमी ड्रा करना है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। रिपीटेडली पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें आपने चंद एक बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने ड्रा करते हुए इसमें एक फिनेंथ्रीन रिंग बनानी। फिनेंथ्रीन रिंग कहते हैं यानी जिसके अंदर 6 कार्बन्स हों और फ्यूज्ड रिंग हो। तो ये 3 रिंग्स बन गई 6 कार्बन वाली, तो ये हमारे पास इसको कहते हैं फिनेंथ्रीन रिंग। इसके अलावा हमारे पास आपने एक साइक्लोपेंटेन रिंग बनानी यानी 5 कोनों वाली रिंग बनानी है, और फिर उसके बाद 17th कार्बन जो यहाँ से हो गई, यहाँ से आपने रिंग बनानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होना चाहिए, 5-6 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसके अलावा इसके अंदर 5 मिथाइल ग्रुप्स लगने हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है ना, ये बेसिकली इस तरह से है, CH3 ग्रुप इधर लगना है, तो वो 5 जगहों पे लगना है। एक 19th पोजीशन पे, 18th पोजीशन पे, 21st, 26 एंड 27। आप इधर 21, 18, 26, 27 की जगह CH3 ग्रुप लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपको ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एम्फीपैथिक जो लिपिड्स हैं, इनकी हमारे पास एम्फीपैथिक यानी कहते हैं कि इनके अंदर हम दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हों, हमारे पास हाइड्रोफिलिक भी हों और हाइड्रोफोबिक भी हों। तो इसकी वेरियस टाइप्स हैं, माइसेल्स, लिपोसोम्स एंड इमल्शंस। अब ये होती क्या है, जर्नल्स आप देख लें, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली क्या कहते हैं कि जब हम लिपिड्स को किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, मिक्स करते हैं, जो पोलर ग्रुप्स होते हैं वो ओरिएंट कर देते हैं टुवर्ड्स द एक्वस फेज, क्योंकि वो लाइक डिजोल्व, लाइक और प्रिंसिपल के मुताबिक वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर ग्रुप्स होंगे या टेल्स होंगी वो ऑपोजिट फेज़ की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे, तो वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा उसको हम कहेंगे माइसेल्स, ठीक है। इसी तरह होते हैं लिपोसोम्स। लिपोसोम्स क्या होते हैं, हमारे पास दे हैव इंटरमीडिएट एक्वस फेजेस इन द लिपिड बायलेयर। एक कंपाउंड है जैसे लिपिड बायलेयर है, तो उनके अंदर इंटरमीडिएट फेजेस पे हमारे पास एक्वस फेजेस होंगे, तो इसको हम कहते हैं लिपोसोम्स। और लिपोसोम्स बेसिकली करते क्या हैं, दीज आर द कैरियर ऑफ ड्रग्स। तो जस्ट आपको डेफिनेशंस थोड़ी बहुत पता हो। इमल्शंस क्या हैं, बेसिकली ये भी अगेन अगर हम ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स को वाटर के अंदर डालें तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बनते हैं इमल्शंस। तो इमल्शंस बेसिकली ये लार्ज कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम हमारे पास स्टेबलाइज करते हैं बाय द इमल्सिफाइंग एजेंट, जो कि यानी इनको स्टेबलाइज करते हैं सच एज बॉयल सोर्स। तो इस बारे में पता हो। मेजरली आपका इधर से था, जो बाकी टॉपिक है वो लिपन कोड से थोड़ा सा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।